पेशे से मैं वकील हूँ। बहुत मैंने नाम ज़रूर कमाया, लेकिन घर में एक ऐसे विचित्र परेशानियों से गुज़र रहा हूँ कि हमारे एक तो ख़ानदान में ये जो पैर में जो डिफ़ेक्ट आया है, वो अभी वो पीढ़ी जात चल रहा है, हमारे बच्चों में चल रहा है। ये तो ठीक है, मेरा तो वो ज़माने में हो नहीं सका, लेकिन बच्चों का मैंने ऑपरेशन कराया, 90% ठीक हुए हैं। मेरा जो भाई है, उसके भी बच्चे वैसे हैं, भाई का भी एक पैर वैसा था। दूसरा ऐसा, हमारे घर में पूरे आजीवन मैंने कलह और परेशानी के अलावा कुछ नहीं देखा है। संघर्ष के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन ऐसी परेशानी कि जो एक-एक अच्छा वो सब माध्यम होता है, औरतों की भी कष्ट है और औरतें कारण भी है कलह का। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी अगर कर्म भोग का अगर ये परिणाम है, तो कर्म भोग कितने अगर वो आजीवन हो सकते हैं, इसमें मेरा विश्वास कम है। तो एक तो वो है, काम-काज सब खत्म हो गया, एक अच्छा नाम था मेरा पूरा इसमें। कोई भी काम मेरे पास, जहाँ उम्मीदें लोगों की खत्म हो जाया करती थी, तब मेरे पास आते थे। आज मैं खुद ही ऐसी पोज़ीशन पे खड़ा हूँ कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। गुरुदेव को प्रणाम, करोली शंकर महादेव जी को प्रणाम, खुश रहो। माँ कामाख्या को प्रणाम, गुरु बाबा जी को प्रणाम, गुरु माई को प्रणाम और दरबार को प्रणाम। मैं प्रथम बार मैं ये दरबार में आया हूँ। मेरी दरबार से परिचय सिर्फ़ 15-20 दिन का है, वो भी एक यूट्यूब के माध्यम से है। पेशे से मैं वकील हूँ। बहुत मैंने नाम ज़रूर कमाया, लेकिन घर में एक ऐसे विचित्र प प यानी परेशानियों से गुज़र रहा हूँ कि हमारे एक तो ख़ानदान में ये जो पैर में जो डिफ़ेक्ट आया है, वो अभी वो पीढ़ी जात चल रहा है, हमारे बच्चों में चल रहा है। ये तो ठीक है, मेरा तो वो ज़माने में हो नहीं सका, लेकिन बच्चों का मैंने ऑपरेशन कराया, 90% ठीक हुए हैं। मेरा जो भाई है, उसके भी बच्चे वैसे हैं, भाई का भी एक पैर वैसा था। दूसरा ऐसा, हमारे घर में पूरे आजीवन मैंने कलह और परेशानी के अलावा कुछ नहीं देखा है। संघर्ष के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन ऐसी परेशानी कि जो एक-एक अच्छा वो सब माध्यम होता है, औरतों की भी कष्ट है और औरतें कारण भी है कलह का। तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी अगर कर्म भोग का अगर ये परिणाम है, तो कर्म भोग कितने अगर वो आजीवन हो सकते हैं, इसमें मेरा विश्वास कम है। तो एक तो वो है, काम-काज सब खत्म हो गया, एक अच्छा नाम था मेरा पूरा इसमें। कोई भी काम मेरे पास, जहाँ उम्मीदें लोगों की खत्म हो जाया करती थी, तब मेरे पास आते थे। आज मैं खुद ही ऐसी पोज़ीशन पे खड़ा हूँ कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसी परेशानी कैसे आ गई है। तो उसके लिए मैं दरबार का ये धन्यवाद दूँ। मैं यहाँ भी बड़े मुश्किल से पहुँचा हूँ और ये इतने मुश्किल से पहुँचा हूँ कि जब मैंने बाबा जी को बोला कि अबे आप ही जानो और मुझे कैसा आप यहाँ तक लाना है, तो उनकी कृपा से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो मेरे डीएनए में मैंने 5 लोगों को रखा है, वैसे 8 लोगों की संख्या रखी थी। ऐन समय पे कल छोटे भाई ने डीएनए से अपना नाम अलग करने के लिए बोला। मुझे भी दुःख था, क्यों कि हम पहले एक संत 2 संत से जुड़े हैं। मैं पहले गोरक्षनाथ जी का मैंने मानस गुरु माना है, फिर संत खप्तीनाथ नाथ महाराज हमारे वहाँ के 113 साल की उम्र के होके गए हैं। वो उनसे मैंने दीक्षा नहीं ली है, लेकिन उनको भी मैंने मानस गुरु माना है और अभी वर्तमान में जगत गुरु है। इसीलिए अभी तक आप लोग कम से कम बचे हुए हो। हाँ जी, तो मैं बड़ी नहीं तो दुविधा में नहीं था। तो अकाल मृत्यु की स्मृतियां थी तमाम। पहली बात। दूसरा बेटा, होता क्या है कि 3 जी, समस्याएं सबसे बड़ी संसार में है, जिनसे हर आदमी परेशान है। जी, ठीक है? जी, सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो क्या परेशानी रहती है? परेशानी रहती है पहली, पितृ की मुक्ति ना हो पाना, पितरों की मुक्ति ना हो पाना, है ना? जी, दूसरा परेशानी रहती है काल सर्प दोष का बना रहना। जी, तीसरी परेशानी रहती है कि पितृ दोष होना, मतलब पितरों की जो रोगी नकारात्मक मृत्यु के समय की जो स्मृतियां हैं, वह बनी जी, रहना और जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं उनके दोष बने रहना असंतुलन के कारण। ये मुख्य प्रॉब्लम रहती है। आज आपके पितरों की भी मुक्ति हुई है अच्छे से, काल सर्प दोष भी कटा, इसके दरबार ने प्रमाण दिए हैं आप सबको, और तमाम नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट हुई हैं। सारे संतुलित हुए हैं, दो जो ग्रह नक्षत्र थे। इसीलिए अब किसी प्रकार के कोई गंदे विचार भाव नहीं आ रहे हैं। सारा कुछ अच्छा अच्छा, सब अच्छा है।
अभी जैसे आपका है, आपका कमर के नीचे का जो हिस्सा है ना, धीरे-धीरे सूखता सूखता जा रहा था नीचे से, जी, है ना? तो ऐसे ही जब कुछ गुरुओं को भी कष्ट रहते हैं, तो उनसे भी आ जाते हैं, परंपरा से भी आ जाते हैं। जैसे आपने जिनका नाम लिया दूसरे गुरुजी का, जो बताया 113 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ा, उनके भी कमर में ऐसे ही कष्ट थे, है ना? शरीर छोड़ते के पहले उनके कष्ट थे। तो गुरु परंपरा के भी कष्ट ट्रैवल कर जाते हैं, जिनसे हमें प्रेम होता है, जिनसे हमें आदर होता है, वो भाव से जुड़े रहते हैं। तो उनके जो भी रहते हैं, शरीर कष्ट आ जाते हैं। दरबार बताता रहता है सभी को कि गृहस्थी में परिवार परंपरा से आ जाता है और परंपरा से भी लोग आ जाते हैं कष्ट, है ना? तो अच्छे थे, बहुत अच्छे साधक थे, गुरु थे और दरबार में उपस्थित भी हैं, ठीक है? आपके साथ-साथ उनकी आभा भी है, अच्छे हैं। दूसरा हम बताना चाहेंगे कि आपके तमाम जो कष्ट थे, वो सारे ऐसे थे बेटा, इनकी स्मृतियाँ थी तमाम कष्टों की, जो लोग बन सकते थे उनकी स्मृतियाँ भी हैं। कुछ ट्रैवल कर रही थी परिवार में, वो सारी स्मृतियाँ हैं। ये सारे कष्ट नष्ट हुए आपके, पढ़ सकते हैं आप। डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स डैमेज हो रहे थे। ऑस्टियोपोरोसिस की स्मृतियाँ थी, किडनी में घाव बन रहे थे, लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो रहा था। हृदय घात की स्मृतियाँ थी, ऑटो इम्यून की स्मृतियाँ थी, बॉडी ऑटो इम्यून होती जा रही थी। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, हर्निया की स्मृतियाँ थी, यूरेटर में पस भर रहा था। मेनिंजाइटिस की स्मृतियाँ थी, दिमागी बुखार की। लीवर में सूजन हो रही थी, लिवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी। संबंध खराब कराने वाली स्मृतियाँ थी, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी। घाव बन रहे थे लंग्स में, कोलोन में, प्रोस्टेट में, गले में। अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, प्रोस्टेट में, रक्त में, मुंह में, गले में, लीवर में और रेक्टम में। स्पाइन कमजोर करने वाली स्मृतियाँ थी, कमर में दर्द होना, कूल्हों में सड़न। एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठ के उठने में कष्ट होना। डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स डैमेज हो रहे थे, अर्थराइटिस पेन बने रहना, पैरों में चुभन होती थी, घुटनों में सूजन आ जाती थी, कमर से नीचे सूखता जा रहा था, कमर में अकड़न जकड़न की स्मृतियाँ थी, टेल बोन में दर्द रहता था, लकवे की स्मृतियाँ थी और फ्रैक्चर करने वाली स्मृतियाँ थी। किडनी फेल की स्मृतियाँ थी, किडनी में सूजन हो रही थी, इन्फेक्शन फैल रहा था, यूरिनरी ब्लैडर में सूजन हो रही थी, पेशाब के साथ रक्त आता था, लालिमा आती थी और पेशाब करते समय दर्द व जलन होती थी। हाँ, अभी हाल ही में 5 महीने पहले मुझे जो मेरे लिए बड़ा एक शॉकिंग था कि मुझे शुगर और हाइपरटेंशन यानी बीपी की बीमारी का ऐसा डायग्नोसिस किया गया, जो मेरे लिए सहन करना, बर्दाश्त करना ज़रा कठिन था क्योंकि मैं अपने आप को समझता था कि मैं फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। योग प्राणायाम की वो देन है, गुरु की कृपा है, लेकिन वो सब इतना बड़ा शॉकिंग रहा मेरे लिए और उस तब से मुझे ये कमजोरियां भी काफी फील हो रही थी, हार्ट के भी ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो सकता है। इन्हीं गुरु की कृपा से जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो बाद में 113 साल की उम्र में शरीर उन्होंने त्यागा है, उनकी कृपा से ही आप लोग बहुत कुछ सुरक्षित हो, ऐसे समझो आप बस। उन्होंने यहाँ तक आपका साथ दिया। वो बड़ा धर्म संकट में हूँ, एक वकील होने के नाते मैं केसेस भी चला रहा हूँ। यहाँ पे आके मुझे पता चला, अच्छा मैंने प्रत्यक्ष दीक्षा भी ली है, जो वर्तमान में जगत गुरु है, राज राजेश्वर माउली सरकार, कौंडिन्य रुक्मिणी पीठाधीश्वर है। अब उनके भी मैं काम काज संभाल रहा हूँ। यहाँ आके पता चला आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। अब एक शिष्य होने के नाते मैं बड़ा धर्म संकट में, और इसकी वजह से छोटा भाई इससे पीछे हो गया कि भाई मेरा डीएनए से नाम निकाल लो, क्योंकि मैं भी वहां जुड़ा हूँ और मैं सेवा दे रहा हूँ, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो इसलिए उसने तो डीएनए से निकाल लिया, पर मैं नहीं निकाल पाया। देखिए हम आपसे फिर से बताएं, फिर से ध्यान रखिए, कहीं पे ले रखी दीक्षा, दरबार को इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको कहीं से जुड़े होने के कारण कष्ट आ रहे हैं,
तो आपको स्वयं विचार करना चाहिए। ये भी ठीक है। इसके लिए हम ज़्यादा नहीं कह सकते। हम जहाँ तक आपने एक गुरुदेव की बात की, वो गुरु गोरखनाथ की परंपरा से भी जुड़े हुए थे, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तक तो आप बिल्कुल शुद्धि में बिल्कुल जिए हैं और उनकी बहुत कृपा आप सब पे रही है, आज तक अभी तक रही है, जिनके कारण बाहरी गंदगी से आप लोग बहुत 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 बचे रहे हैं अभी तक, ठीक है ना? नहीं कई कैजुअलिटी आपके यहाँ होती, वो इनकी कृपा से ही आप बचे रहे और इस समय वो स्वयं इस दरबार में उनकी उपस्थिति है। आप आँख बंद करके उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। मैं आने से पहले अनुमति लेके आया हूँ। एक अर्जी मैंने पहले डाली थी कि मैं ये दरबार में जाना चाहता हूँ, तो आप कृपया मार्गदर्शन करें मेरा। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि भोलेनाथ की भक्ति में लीन है और भोलेनाथ की भक्ति में उपस्थित है, ठीक है? बाकी आप सब स्वयं समझदार हैं। मेरे डीएनए में 5 लोग हैं। कल बेटा कल महाहवन कर लीजिएगा, अपने को रखिएगा, 2 लोग जिनको ज़्यादा शारीरिक कष्ट हो, उनको रखिएगा, ठीक है? खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए।